हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्टडी हेयर चैनल में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं आधे पार्ट आज पढ़ेंगे। और आज बात करते हैं पिपल। पिपल क्या होता है आई में देखते हैं। ए होल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एयर इज वेयर इट लाइट इज अलाउड टू कंटिन्यू इट्स पैसेज। इन ब्राइट लाइट इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड डिम लाइट इज डायलेटेड। मतलब होल लैक्यूटेड सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एडीज के, जहाँ से लाइट अलाउ टू कंटिन्यू इट्स पैसेज। लाइट इसी के द्वारा हमारे आँख के अंदर जाते हैं। और ये ब्राइट लाइट में, खूब लाइट में, सनलाइट में हम लोग आएंगे तो देखिएगा हम लोग आँख थोड़ा बंद होने लगता है। और जब ड्रीम लाइट में वगैरह इसमें अंधेरे में जाएंगे, आँख का पिपल डायलेटेड पूरा फैल जाता है। बात करते हैं फंडस। What is fundus? Interior surface of the eye includes the retina, optic disc, macula, fovea, and posterior pole. Can be seen with ophthalmoscope. आई का इंटीरियर सरफेस में होता है, इसमें रेटिना, ऑप्टिक डिस्क, मैकुला, फोविया, पोस्टेरियर पोल। कैन बी सीन विथ ऑप्थेल्मोस्कोप. Tear films. Tears are formed by tiny glands that surround the eye, composed of three layers: lipid layer, aqueous layer, mucus layer. Tears जो फॉर्म होते हैं वो टैनी ग्लैंड से, जो चारों तरफ आई के प्रेजेंट रहते हैं, दिख रहे हैं अभी पिक्चर में आप। और वो कंपोज बाय थ्री लेयर से होते हैं: लिपिड लेयर, एक्वस लेयर, म्यूकस लेयर। अब बात करते हैं लिपिड लेयर क्या होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। लिपिड लेयर जो होते हैं आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मेबियोमियन ग्लैंड्स एंड एक्ट एज हाइड्रोफोबिक बैरियर दैट प्रिवेंट्स tear from constantly leaving the eye and running down the cheek. आप लोग देख रहे हैं लिपिड आउटर मोस्ट लेयर होते हैं और मेबियन ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, और हाइड्रोफोबिक बैरियर होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल, कॉन्स्टेंटली लिविंग द आई एंड रनिंग डाउन द चीक। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर, एक्वस लेयर। इट इज़ द मिडिल लेयर. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लैक्रिमल ग्लैंड्स and it's composed of water, protein, and other substances such as a lipocalin, lactoferrin, lysozyme, and lecithin. The aqueous layer is responsible for the control of the infectious agent and osmotic balance, as well as even distribution of the tear film throughout the eye surface. मिडिल लेयर जो होते हैं लैक्रिमल लेयर से प्रोड्यूस होते हैं। इसमें वाटर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फिर अदर सबस्टांस भी होते हैं, लिपोकैलिन, सब लाइसोजाइम, लैक्ट्रिन, ये सब होते हैं। और एक्वस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शस एजेंट एंड ऑस्मेटिक बैलेंस, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीयर फिल्म थ्रू आउट द आई सरफेस। बात करते हैं लास्ट लेयर, म्यूकस लेयर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गोबल सेल्स ऑफ द कंजक्टिवा एंड एक्ट एज द हाइड्रोफिलिक लेयर, water soluble, that coats the cornea and help to ensure the even distribution of the tear film throughout the eye surface. It is the innermost layer होते हैं म्यूकस लेयर। वो गोबल सेल से प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, कंजक्टिवा। वो करते हैं हाइड्रोफिलिक एक्ट करते हैं, जो सॉल्युबल वाटर होते हैं, कॉर्निया में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और टीयर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बात करते हैं, ये देखिए समरी दिया हुआ है नेम्स लेयर का: लिपिड लेयर, एक्वस लेयर, म्यूकस लेयर। और कंटेनर ऑयल होते हैं, इसमें सब्सटेंस है, प्रोटीन है, इसमें म्यूसिन होती हैं। कौन से कहाँ सिक्रेट होते हैं, मेलिविन ग्लैंड, इसको टार्सल ग्लैंड भी बोला जाता है, लैक्रिन ग्लैंड, कंजक्टिवल गुलबेट्स और फंक्शन। सारे के बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं लेंस। ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बाइकन्वेक्स शेप का लेंस होते हैं, अबाउट 5 मिलीमीटर्स एंड मिलीमीटर थिक होते हैं, डायमीटर जो अबाउट 9 मिलीमीटर होते हैं। इट्स कर्वेचर इज कंट्रोल्ड बाय सिलरी मसल थ्रू द जोन्यूल्स,
help to refract light to be focused on the retina to form an image. ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बाइकन्वेक्स शेप के होते हैं, उसका अबाउट 5 मिलीमीटर थिक होते हैं, डायमीटर 9 मिलीमीटर होते हैं. कर्वेचर इज कंट्रोल बाय द सिलियरी मसल, हेल्प टू रिफ्लेक्ट लाइट टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना टू फॉर्म इमेज. ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं. ऑप्टिक नर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्रेनियल नर्व सेकेंड, transmits visual information from the retina to the brain, contain 1.2 million nerve fibers. Damage of the optic nerve typically causes the permanent loss of vision, so the optic nerve is very important. Optic nerve, cranial nerve to second, or transmit the visual information from the retina to the brain, contain 1.2 million of nerve fibers. यदि हमारे नर्व ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया तो हम लोग परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो सकते हैं. बात करते रहे रेटिनल गैंग्लियन सेल, ए टाइप ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड नियर द इनर सरफेस ऑफ द रेटिना ऑफ द आई, रिसीव विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फोटो रिसेप्टर वाया टू टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन, बाइपोलर सेल एंड ए मैकेरिन सेल. Retinal ganglion cell is collectively transmit image form and non-image forming visual information from the retina to several regions in the thalamus, hypothalamus, mesocephalus or midbrain. Extraocular anatomy बात करते हैं. Extraocular anatomy बात करते हैं eyelids के बारे में. Protect the eyeballs, wipe the eye, prevent the dehydration, secretion and distribution and drainage of tear on the eye which can fight in bacterial infection. बहुत इजी लैंग्वेज में नोट है, आप कोई भी समझ सकते हैं. आई लिड्स जो आई के ऊपर रहते हैं प्रोटेक्ट करते हैं आई को. वाइप द आई, prevent the dehydration, secretion, distribution, drainage of tears on the eye which can fight in bacterial infection. Eyelashes जो आई में बाल होते हैं, prevent the fine particles to entering the eye. Eye muscles, extraocular muscle controls the movement of the human eye. Extraocular muscles 7 types: superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, medial rectus, superior oblique, inferior oblique, levator, palpebrous, superioris. ये एक्स्ट्राओकुलर हो गया और एक्स्ट्राओकुलर में 7 टाइप का. और बात करते हैं इंट्राओकुलर मसल, सिलरी मसल, ए रिंग ऑफ स्ट्रेटेड स्मूथ मसल इन द आई मिडिल लेयर vascular layer that control accommodation of viewing object at varying distance and regulates the flow of aqueous humor into the Schelem canal. It changed the